जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसानी तारीख पर नज़र दौड़ाएँ, अगर हम रिकॉर्ड इंसानी तारीख पर नज़र दौड़ाएँ जो अब तक हमारे सामने है या जो किताबों में मिलती है, तो कोई मुल्क हो, कोई सल्तनत हो, कोई हुकूमत हो, कोई बादशाहत हो, कोई जमहूरियत हो, कोई सदारत हो, कोई आमरीयत हो, कुछ भी हो, ज़वाल की एक वजह और सबसे बड़ी वजह साज़िशें, महल्लाती साज़िशें, अपनों की साज़िशें, पीठ में छुरा घोंपना, यूट्यूब ब्रूटस, फ़िक्रा आपके सामने ही है, तारीख साज़ फ़िक्रा यूट्यूब ब्रूटस। तो ये यूट्यूब ब्रूटस जो है, ये बड़ी-बड़ी एम्पायर को हिला के रख देता है, ख़त्म कर देता है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ाए राशिदीन के बाद से, चारों खुलफ़ाए राशिदीन के बाद से लेकर आज तक अगर देखें, ख़ास तौर पर मुसलमानों में साज़िशों ने तबाह बर्बाद कर दिया, बड़ी-बड़ी सल्तनतों को, मुमलकतों को, हुकूमतों को, बादशाहतों को, सब कुछ उलट-पुलट कर दिया, उलट-पुलट के रख दिया। टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, बहुत सारी मिसालें हमारे सामने और ये अज़ल से होता आ रहा है और अब तक जारी रहेगा। भला मुझे ये सब क्यों याद आ रहा है? ये इसलिए याद आ रहा है कि हमारे मुल्क की इस वक़्त जो सबसे बड़ी जमात है, जो सबसे मकबूल तरीन जमात है और जो स्टेटस को तोड़ने वाली जमात है, जिसने चंद शाही खानदानों का स्टेटस को तोड़ के रख दिया और जिसने 76 साला तारीख बदल दी इस इलेक्शन 2024 में, वो तरीके इंसाफ महल्लाती साजिशों का शिकार होने जा रही है, हो रही है और उसमें उन साजिशों में घिर रही है। इमरान खान जेल में गए, गिरफ्तार हुए, तरीके इंसाफ खड़ी रही, तरीके इंसाफ मौजूद रही। पार्टी 4 हिस्सों में टूटी, 4 हिस्सों में तकसीम हुई। सारे बड़े-बड़े जो पार्टी के नाम थे, वो पार्टी छोड़ गए। तहरीक इंसाफ मौजूद रही। वोट बैंक इमरान खान के पीछे मौजूद रहा। किसी मेरी ज़िंदगी में किसी एक सियासी जमात पर जमहूरियत में, यानी ये जमहूरियत ही है, मार्शल लॉ में तो बहुत होता रहा है इस तरह का। जमहूरियत में इस तरह का क्रैकडाउन किसी एक सियासी जमात ने नहीं सहा जिस तरह का तहरीक इंसाफ ने सहा। उसमें आप बहुत सारे एंगल शामिल कर सकते हैं कि 9 मई पहले नहीं हुआ था, अब हुआ है, या तहरीक इंसाफ ने ये गलतियां की, या तहरीक इंसाफ के साथ ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। ये बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह का क्रैकडाउन तहरीक इंसाफ ने सहा, ना नून को वो नून के सामने आया वो क्रैकडाउन, ना पीपल्स पार्टी के ज़्यादा दौर में हो सकता है वो, लेकिन बाद में पीपल्स पार्टी ने भी नहीं सहा ऐसा, और इसके बावजूद तहरीक इंसाफ खड़ी रही। आंसू गैस, फेंटियाँ, मुकदमे, जेलें, हवालातें, क्या कुछ नहीं तहरीक इंसाफ ने भुगता। इंसानी हकूक़ की पामाली, चादर चार दीवारी का तकद्दुस ख़त्म। फिर बल्ला ले लिया गया तहरीक इंसाफ के से, और ये मेरे ख्याल से 76 साला तारीख में ये वाहिद जमात थी जिसके जनरल इलेक्शन में, मुल्क गिर जो इलेक्शन जनरल इलेक्शन होता है, उसमें अगर उसका इंतखाबी सिंबल ले लिया जाए, तहरीक इंसाफ टेक्निकली नॉक आउट हो गई, लेकिन तहरीक इंसाफ मौजूद रही। प्लेइंग फील्ड ना मिली, कॉर्नर मीटिंग तक की इजाज़त नहीं थी। मतलब सी टीम थी, ए टीम भी नहीं थी, बी टीम भी नहीं थी, सी टीम थी, और इंतखाबी निशान भी नहीं था, पार्टी हेड भी जेल में था। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने 76 साला इलेक्शन जो तारीख है पाकिस्तान की, वो भी बदली। 76 साला इलेक्शन तारीख बदली, इलेक्शन साइंस बदल दी, और नंबर 1 जमात बनकर सामने आई इलेक्शन 2024 में, और तहरीक इंसाफ खड़ी रही। फिर मैंडेट चोरी हुआ तहरीक इंसाफ का, वो अभी भी सिलसिला चल रहा है। जीता हुआ इलेक्शन तहरीक इंसाफ आ रही, और यानी सी टीम, बड़े बड़े नाम छोड़ जाएं, और इसके बावजूद मैंडेट चोरी के वो जो सारा चक्कर है, फार्म 45, फार्म 47 वाला, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ मरकज़ में सबसे बड़ी जमात, पंजाब में दूसरी बड़ी जमात, केपी में कोई करीब नहीं, सिंध में भी मौजूदगी, और बलूचिस्तान में भी उसे बहुत ज़्यादा वोट पड़े।
सीट नहीं मिली लेकिन वोट बहुत ज़्यादा पड़े। इन सारे जो पुलसरात थे इनसे गुजर गई तरीके इंसाफ और खड़ी रही, क्योंकि इमरान खान थे, उसके पीछे उनका वोट बैंक था। वो लोगों ने तवज्जो ही नहीं दी कि सिंबल है कि नहीं है, कोई पार्टी में है कि नहीं है, प्ले उनको जलसा कर सकता है कि नहीं कर सकता। लोगों ने इमरान खान को वोट डाला और इमरान खान के खंबे भी जीत गए 2024 में। मगर अब तरीके इंसाफ को एक ऐसे चैलेंज का सामना है कि जो गालिबन तरीके इंसाफ शुरू से ही उसका तंजीमी ढांचा कोई काबिल जिक्र नहीं था। आपसी लड़ाइयाँ भी थी, गिरोहबंदियाँ भी थी, लेकिन इमरान खान मौजूद था। इमरान खान मौजूद था तो एक हद से आगे चीज़ें नहीं बढ़ती थी। जब हुकूमत थी तरीके इंसाफ की, तो काबीना में 5 ग्रुप बने होते थे। एक ग्रुप दूसरे की खबरें लीक कर रहा होता, दूसरे तीसरे की, आपस में लड़ रहे होते थे, ट्वीट कर रहे होते थे, बयानात दे रहे होते थे, लेकिन एक हद से आगे नहीं, क्योंकि इमरान खान मौजूद था। तो अब तरीके इंसाफ को अंदर से एक चैलेंज का सामना है, मतलब तरीके इंसाफ को तरीके इंसाफ से खतरा है। और हाँ, ऐसा ही है, तरीके इंसाफ को तरीके इंसाफ से खतरा पैदा हुआ है। तरीके इंसाफ ने हर उस बैरूनी खतरे को रोन दिया, बैरूनी खतरे को ख़त्म किया, बैरूनी खतरे का मुकाबला किया, कामयाब हुई, लेकिन अब तरीके इंसाफ को अंदर से खतरा है। 4 ग्रुप बने हुए हैं तरीके इंसाफ में इस वक्त, और याद रहे इमरान खान जेल में है, और अगर इमरान खान की मुलाकातों पे चंद दिन पाबंदी लग जाए, चंद हफ्तों की लग जाए, तो आप सोचिए कि फिर क्या हाल होगा। 4 ग्रुप बने हुए हैं तरीके इंसाफ में। एक ग्रुप ऐसा है जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है, वो क्या करना चाहता है उसकी कोई समझ नहीं आ रही। ये आप सारों को पता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। सोशल मीडिया जो तरीके इंसाफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, वो भी पहली दफा तकसीम हो रहा है। कुछ एक पे चढ़ाई करके बैठे हैं, कुछ दूसरे को बुरा कह रहे हैं, कुछ उसको अच्छा कह रहे हैं, कुछ उसको बुरा कह रहे हैं, तो वो तकसीम हो रहा है। मज़ाहमत करनी है, मफाहमत करनी है, हुकूमत से तावन करना है, हुकूमत के खिलाफ सड़कों पे आना है, अपने मुतालबात किस तरह मनवाने हैं, आगे बढ़ना है, पीछे हटना है, उठना है, बैठना है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है और बेयकीनी बेयकीनी है। आपसी जो झगड़े हैं तरीके इंसाफ के, वो इतने बढ़ गए हैं क्योंकि तरीके इंसाफ के मेन लोग तो चले गए। ये वो खुश नसीब लोग थे तरीके इंसाफ के, ये वो खंबे थे जो एक अच्छे वक्त में आए। ये जो सारे वकील आज हीरो बने फिर रहे हैं, ये खंबे हैं तरीके इंसाफ के, जिनको इमरान खान का वोट मिला है। इनकी अपनी हैसियत काउंसलर वाली भी नहीं है। आप सोचिए किसी और पार्टी में, बैरिस्टर गौर पीपल्स पार्टी में थे, वहां से जीत गए क्या? इलेक्शन भी लड़े थे, हार गए। शेर अफजल मरवत को तरीके इंसाफ से हटाकर देखिए, काउंसलर भी नहीं बन पाएंगे। इसी तरह और ढेर सारे, ये सारे खंबे थे जिनको तरीके इंसाफ का, इमरान खान का वोट पड़ा और ये निकल गए, आज हीरो हैं और रहें। मेरी तो ख्वाहिश है कि रहें, लेकिन इनका सारों का आपस में एक दूसरे के साथ बैठना मुश्किल होता जा रहा है। तरीके इंसाफ को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिशें हो रही हैं। ये पता नहीं क्यों, ये एक स्क्रिप्ट है, एक पूरा लिखी हुई एक सारा कुछ है, या जानबूझ के हो रहा है या अनजाने में हो रहा है। ये वक्त बताएगा, और ये कोई लंबा चौड़ा वक्त नहीं है, बहुत जल्द पता चल जाएगा। सब एक दूसरे को मशकूक समझ रहे हैं, सब एक दूसरे कह रहे हैं कि ये एजेंट है फलां का, ये मुखबर है फलां का। तरीके इंसाफ की जो अंदर की बातें हैं, खुफिया बातें, वो लीक हो रही हैं और एक दूसरे की मुखबरियां की जा रही हैं। तरीके इंसाफ के अंदर के कुछ लोग ऐसे हैं जो तो अब सबको पता है कि वो किसी और गेम में लगे हुए हैं। वो और गेम क्या है? माइनस इमरान खान है। तरीके इंसाफ को हिस्सों में और इन टुकड़ों में तोड़ना है। तरीके इंसाफ को ऐसी जमात होम्योपैथिक बनाना है कि बस असम्बलियों में बैठे बोलती रहे और चुपचाप बैठी रहे ताबेदार होकर, या तरीके इंसाफ की असल ताकत जो है उसको ख़त्म करना है, या तरीके इंसाफ के अंदर इतनी फूट डालनी है कि कोई प्लान बनाए, कोई पॉलिसी बनाए, किसी रोड मैप, किसी पॉलिसी, किसी प्लान पे अमल ही ना हो सके। आप इसकी 2 मिसालें मैं आपको देता हूँ। तरीके इंसाफ ने 5 शोज़ का बाइकआउट किया। वो आपको पता ही है, आदिल शाहज़ेब का शो, मुनीफ फारूक का शो, कामरान शाहिद का शो, सलीम साफ़ी साहब का शो, शाहज़ेब खानज़ादा का शो। और मैं इस हक में नहीं हूँ, मेरा ख्याल है कि तरीके इंसाफ को हर शो में जाना चाहिए,
लेकिन जिस दिन तहरीक इंसाफ के लेटर पैड पे ये आया कि जिस दिन कि अब वो इन शोज़ में तहरीक इंसाफ नहीं बैठेगी, उसी दिन 3 शोज़ में तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हुए थे और शेर अफजल मरवत साहब भी एक शो में बैठे हुए थे। अब एक ये दूसरा, तहरीक इंसाफ इमरान खान जेल में थे और तहरीक इंसाफ पे 2 बड़े वक्त आए। एक, जब उनसे बल्ला छीन लिया गया तो वो किसी भी जमात के साथ मिलकर, एक ऐसी जमात जिसका इंतखाबी सिंबल हो और जो सियासी जमात हो, उसके साथ इत्तेहाद करके उसके सिंबल पर इलेक्शन लड़ सकते थे। ये बड़ा आसान था। मौलाना शरानी के साथ बातचीत आगे बढ़ चुकी थी, जमात इस्लामी के साथ उस वक्त बातचीत बढ़ चुकी थी, और किसी एक जमात के साथ, मजलिसुल वहदतुल मुस्लिमीन के साथ भी, किसी जमात के साथ भी वो इत्तेहाद कर लेते तो उस जमात के इंतखाबी सिंबल पर इलेक्शन लड़ते तो ज़्यादा आसानी, ज़्यादा वोट पड़ते, इससे भी ज़्यादा वोट पड़ते। लेकिन नहीं, पहले वो एक सियालकोट का वो जो नज़रियाती तहरीक इंसाफ नज़रियाती आ गया, उसके साथ पता नहीं किसने मुआहदा किया और वो एंड टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल गया। फिर इतना टाइम ही नहीं था, फिर लगे रहे, कभी पेशावर हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी अपील, कभी दरखास्त, कभी कुछ, और वक्त गुजर गया तो आज़ाद लड़ना पड़ा इलेक्शन। दूसरा फैसला कि जब ये आज़ाद लड़कर एक बड़ी तादाद में 90 से ज़्यादा MNA बनकर आ गए तहरीक इंसाफ के, तो ये किसी भी जमात, ऐसी जमात, इनको नहीं पता था कि एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो सियासी जमात हो और जिसके पास इंतखाबी सिंबल हो और जिसने इलेक्शन लड़ा हो, नशिस्त कोई जीती हो या ना जीती हो, एक आध जीती हो या ना जीती हो, लेकिन इलेक्शन लड़ा हो, उस जमात के साथ इत्तेहाद इनको करना चाहिए था। इनको पता था कि जब बंदा इस तरह के हालात हो, हवाओं के मुखालिफ रुख पर हो, और जब इलेक्शन एक्ट आइन पर भारी पड़ रहा हो, जब बल्ला ऐन वक्त पे छीन लिया गया हो, जब आपके इंतखाबात को ना माना जा रहा हो, जब आपके खिलाफ हवाओं का रुख आपके खिलाफ हो, तो आपको एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। गो के ये इलेक्शन कमीशन का भी फैसला दुरुस्त नहीं है कि तहरीक इंसाफ की नशिस्तें लेकर किसी और को देना, और पेशावर हाई कोर्ट का भी ये फैसला दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी के साथ एग्रीमेंट कर लेती, अगर तहरीक इंसाफ किसी ऐसी जमात के साथ, छोटी जमात के साथ इत्तेहाद कर लेती जो सियासी जमात रजिस्टर्ड होती, जिसका इंतखाबी सिंबल होता और जिसने इलेक्शन लड़ा होता, तो ये पुल सरात वबूर कर लेती और 78 जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उनको मिल जाती। ये 2 गलत फैसले किसने किए? अब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसी तरह के कई गलत फैसले हुए हैं जब से इमरान खान, 223 दिन हो गए इमरान खान को जेल में। 223 दिनों में बहुत सारे छोटे मोटे गलत फैसले होते रहे, लेकिन चूंकि वो इतने बड़ी सतह के फैसले नहीं बने, इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना बल्ले वाला फैसला, बल्ले के बाद वाला फैसला और इलेक्शन जीतने के बाद वाला फैसला जितना नुकसान पहुंचा, इसलिए वो सामने चीज़ें नहीं आई। तो तहरीक इंसाफ पहली मर्तबा महलाती साजिशों का शिकार हो रही है। चूंकि इमरान खान जेल में है, इमरान खान तक रसाई नामुमकिन होती है। चंद लोग मिल पाते हैं, वो भी कोर्ट की इजाज़त से, और वो भी अगर कोर्ट की इजाज़त हो भी तो जेल हुकाम चाहें तो मिलवा देते हैं, ना चाहें तो ना मिलवाएं। और चंद लोग मिलते हैं और वो चंद लोग ही हैं। आप सोचिए कि जो चंद लोग मिल रहे हैं और वो चंद लोग जो बाहर आकर तशरीह करते हैं इमरान खान से मुलाकात की, और पार्टी एक और फूट पड़ जाती है। बहुत कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर, और मुल्क की एक सबसे बड़ी जमात जिसने जो हर मुकाबले में, हर इम्तिहान में सुरखरू हुई, हर मुकाबले में जीती, पहली दफ़ा उसको अंदर के चैलेंज का सामना है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत मजबूत हुकूमतें, सल्तनतें, बादशाहतें, जमहूरियतें यूट्यूबरूटस हो जाती हैं आखिरी वक्त में अगर कोई छुरा घोंप दे तो। पाकिस्तान जिंदाबाद।